नमस्ते। कभी सोचा है कि इंग्लिश में किसी काम को करने वाले का नाम बनाना कितना आसान हो सकता है? मतलब बस दो अक्षर जोड़कर। आज हम इसी छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल एक जादुई सफिक्स को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मजेदार सी पहेली से। और पता है, यही पहेली हमें आज के टॉपिक तक ले जाएगी। अच्छा, तो जरा इन तीन शब्दों को देखिए। टीचर, रनर और सिंगर। इन तीनों में क्या कोई कॉमन बात है? मतलब कोई एक चीज जो तीनों में एक जैसी हो? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। बिल्कुल सही। ये सभी शब्द ई आर पर खत्म होते हैं, है ना? और ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही मजेदार रूल है। तो इसे हम कह सकते हैं एक मैजिक फॉर्मूला। जी हाँ, एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी एक्शन यानी वर्ब को उस एक्शन को करने वाले इंसान में बदल देता है। चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। देखिए, इंग्लिश में ई आर को एक सफिक्स कहते हैं। अब सफिक्स क्या होता है? सफिक्स मतलब वो छोटे से अक्षर जो किसी भी शब्द के आखिर में जुड़ जाते हैं। और ई आर का तो बहुत सीधा सा मतलब है काम करने वाला व्यक्ति। तो ये फॉर्मूला काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, बस दो स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कोई भी एक्शन वर्ड लीजिए, मतलब कोई भी वर्ब। और स्टेप 2, उसके आखिर में बस ई आर लगा दीजिए। बस बन गया उस काम को करने वाले का नाम। कितना आसान है ना? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक शब्द है टीच, जिसका मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है, अब इसमें हम जोड़ते हैं ई आर, और ये क्या बन गया? टीचर, यानी पढ़ाने वाला। देखा कितना सिंपल है। तो चलिए अब इस कमाल के फॉर्मूले को थोड़ा और एक्शन में देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम बैठ जाए। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये फॉर्मूला हर तरह के क्रिएटिव कामों पर भी फिट बैठता है। जैसे जो लिखता है यानी राइट करता है, वो हो गया राइटर। जो पेंट करता है वो बन गया पेंटर। और जो कुछ बनाता है यानी बिल्ड करता है, वो है बिल्डर। यही सेम फॉर्मूला फिजिकल एक्टिविटीज पर भी काम करता है। सोचिए, जो खेलता है यानी प्ले करता है, उसे कहते हैं प्लेयर। जो नाचता है वो है डांसर। और जो तैरता है वो है स्विमर। अच्छा, और उन कामों का क्या जो मदद से जुड़े हैं? वहां भी यही जादू चलता है। जो हेल्प करता है वो है हेल्पर। जो क्लीन करता है वो है क्लीनर। और जो गाड़ी ड्राइव करता है वो है ड्राइवर। मतलब ये पैटर्न तो सच में हर जगह है। बिजनेस की दुनिया में भी यही रूल काम आता है। जो फार्म यानी खेती करता है वो है फार्मर। जो सामान सेल करता है वो है सेलर। और जो बाय करता है वो हो गया बायर। तो अब तक हमने काफी एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अब बारी है एक छोटे से टेस्ट की। चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मूला कितना समझ आया। अब जवाब देने की बारी है। ओके, तो सवाल ये है कि जो इंसान काम करता है, मतलब वर्क करता है, उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? जरा सोचिए। बिल्कुल सही, वर्कर यानी काम करने वाला। सिंपल, वर्क में ई आर जोड़ा और बन गया वर्कर। शाबाश। चलिए एक और सवाल लेते हैं। जो नई नई जगहों को खोजता है, मतलब एक्सप्लोर करता है, उसे क्या कहा जाएगा? एकदम करेक्ट, एक्सप्लोरर यानी खोज करने वाला। बहुत अच्छे, लगता है ये पैटर्न अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो अब जब ये रूल इतना क्लियर हो ही गया है, तो चलिए इसे हमेशा के लिए याद रखने का एक सीक्रेट भी जान लेते हैं। बस एक छोटी सी लाइन याद रखनी है। जो काम करता है वो है वर्ब प्लस ई आर। बस इतना ही। यही इस पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ है। कोई भी काम यानी वर्ब उठाइए और उसके आखिर में ई आर लगा दीजिए। तो बस हमेशा याद रखिए, आर का मतलब ही है वो इंसान जो उस काम को करता है। सिंपल। तो अब जब हमने अर का ये मैजिक देख लिया है, तो एक सवाल दिमाग में आता है, क्या इंग्लिश में और या इस्ट जैसे और भी ऐसे मैजिकल वर्ड एंडिंग्स हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार तक सोचते रहिए।